जय हिंद जय भारत। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में सेंट्रल डोग्मा के बारे में सीखेंगे। फ्रांसिस क्रिक ने मूल सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा का थ्योरी प्रपोज किया और उन्होंने स्पष्ट बताया कि आनुवंशिक सूचनाओं का बहाव फ्लो होता है वह डीएनए से आरएनए की तरफ और आरएनए से प्रोटीन की तरफ होता है। इस फ्लो चार्ट को हम लोग समझते हैं। इस फ्लो चार्ट से 10 क्वेश्चन होते हैं बहुत शानदार बनते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। डीएनए से इन्फॉर्मेशन आरएनए में जाता है, आरएनए से इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में जाता है। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहा जाता है, प्रतिकृति कहा जाता है, या इसी को डुप्लीकेशन के भी नाम से जाना जाता है या द्विगुणन के भी नाम से जाना जाता है। डीएनए की कॉपी न्यूक्लियस में होती है, या कह सकते हैं कोशिका चक्र के सेल साइकिल के इंटरफेज के जीवन फेज में होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेल साइकिल में 4 फेज पाए जाते हैं। एक होता है G1, एक होता है S, एक होता है G2, एक होता है M फेज। तो कोशिका चक्र के इंटरफेज में डीएनए की कॉपी होती है। अब अगला सवाल ये बनता है इंटरफेज के किस फेज में? तो आप बताएंगे यस फेज में, यानी सिंथेसिस फेज में। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन की घटना कोशिका के केंद्रक में होती है, न्यूक्लियस में होती है। आरएनए से प्रोटीन के बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन कहते हैं, या स्थानांतरण भी कहा जाता है। ट्रांसलेशन की घटना कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, उत्क्रम अनुलेखन कहा जाता है, या इसी को टेमिनिज्म के भी नाम से जाना जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया वायरस में होती है, और सवाल अब यह आता है किस वायरस में? तो आप बताएंगे रिट्रो वायरस में। रिट्रो वायरस में यह घटना होने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से सेंट्रल डोग्मा के थ्योरी पर बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार के जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।